राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आज हम आपको बताएंगे कि महाराज जी द्वारा पितृपक्ष में वो कौन से उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा आपके पितरों को तर्पण मिल सकता है। आपके पितृ बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं इस पितृ पक्ष में और श्राद्ध पक्ष में। जब एक प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, हम पितृ पक्ष में ऐसा क्या करें जिससे हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाए, उनका तर्पण हम कर पाए। तो महाराज जी ने पहले तो बताया कि आप अपने कुल की विधि अनुसार पितृ तर्पण कीजिए। उसके साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी है, वो है नाम जप। अगर आप नाम जप उन पितरों के नाम का करते हैं तो पितरों को मुक्ति जरूर मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप करते हैं और संकल्प लेते हैं कि ये जो नाम, मान लिया आपने 108 नाम अपने जप किए और बोला कि ये मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ, तो ये सबसे बड़ी साधना है पितृपक्ष में। अगर आप अपने पितरों के लिए ये करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है। दूसरी चीज, अगर आप पितृपक्ष में पितरों के लिए अपने कुल की विधि के अनुसार पितृ तर्पण करें, वो भी बहुत अच्छी चीज बताई है महाराज जी ने, आपको वो अवश्य करनी चाहिए। तीसरी चीज महाराज जी ने बताया, जो साधु हैं, संत हैं, गरीब हैं, जिनको जिस चीज की आवश्यकता है, अन्न की, धन की, दान की, आप इस पितृपक्ष में ये जरूर कीजिए। मान लीजिए रास्ते में बहुत सारे गरीब होते हैं, धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, बारिश आजकल बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप उन्हें छाता दे सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार आप ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दान का भी पितृपक्ष में बहुत महत्व है। और चौथी चीज महाराज जी ने ये बताया कि आप पितृपक्ष में अगर आपके पास धन है, किसी अच्छे कथावाचक से आप कथा करवा सकते हैं, श्रीमद् भागवत की, तो आप करवा सकते हैं। वरना आप घर पे भी मतलब नॉर्मली किसी पंडित को बुलाकर श्रीमद् भागवत अपने पितरों के नाम का करवा सकते हैं, तर्पण के लिए करवा सकते हैं। अगर आप पे व्यवस्था है तो बहुत सारे लोगों को बुला के करवाइए। व्यवस्था नहीं है तो थोड़े से में भी पितर प्रसन्न हो जाएंगे। आपको ये करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें महाराज जी ने बताई, जिसमें पहले है नाम जप। नाम जप के फलस्वरूप पक्का पितरों का तर्पण आप जो कर रहे हैं अपने दिल से, अपने नाम जप से, वो पक्का सफल होता है। दूसरी चीज महाराज जी ने ये बताई जो मैंने आपको बताया, पहला नाम जप, दूसरा है दान, तीसरा है कुल विधि के अनुसार पितरों का तर्पण की विधियां जो होती हैं श्राद्ध पक्ष में जो हम करते हैं श्राद्ध पितरों का, वो भी अनिवार्य है। और चौथा, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप श्रीमद् भागवत भी करवा सकते हैं, इससे भी हमारे पितृ मुक्त होते हैं। तो फिर एक प्रश्नकर्ता ने एक और, महाराज जी अगर मुझे वो क्लिप मिलेगी तो मैं आपके ऊपर दिखा दूंगी। महाराज जी से एक प्रश्नकर्ता ने बोला कि महाराज जी, मैं अपनी माता के लिए आपने जो श्रीमद् भागवत बोला था मैंने करवाया, तो अब क्या मुझे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है? तो उन्होंने बोला, श्राद्ध अगर आप करवाना चाहते हैं, आपने अपनी ओर से अपना कर लिया है, उससे पितृ पक्का वो हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप श्राद्ध पक्ष में पितरों को भी प्रभु माने काम तो और विश्वास से कीजिए, पर भगवान को माता पिता मानकर जब पितृ पक्ष आवे श्राद्ध और तर्पण करना ही चाहिए। गृहस्थ को श्राद्ध और तर्पण आदि करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, राधे राधे।